स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, क्या गलती कोई महसूस होती है या नहीं। आपके वो पर्सन या पर्सन ही कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर ओवरऑल, मतलब आपके पार्टनर लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है प्लस टाइमलेस रीडिंग है। ओवरऑल हम इसमें चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर को क्या अपनी गलती का ज़रा सा भी एहसास होता है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो चले लेके प्रभु का नाम शुरू करते अपना काम। जनरल रीडिंग है, जिन्हें कि सब पे रिजोनेट करे, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। और अगर आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल को भी ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं, क्या वो अपनी गलती को महसूस कर पाते हैं या कर पाती हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मतलब होता है ना कि कोई इनके कान बहुत ज़्यादा भरता है या इनको बहुत ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना गुरु ज्ञान टाइप की एनर्जी देता है। लाइक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और ये हो सकता है कि इनके ऊपर कोई बुजुर्ग या होता है ना सीनियर सिटीजन्स। मतलब ऐसा है कि कोई इनको बहुत ज़्यादा सही गलत की परख दे रहा है और जिनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। लाइक दिमाग में चाबी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी के अंदर ये जो इन्फ्लुएंस है जिसके कारण ये ना कई बार काफ़ी चीज़ों को ना रियलिटी में देख नहीं पाते, लाइक क्लियरली नहीं देख पाते। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि लाइक होता है ना आंखों पे एक तरीके का पर्दा है, लोगों के हिसाब से चलते हैं। अगर दोस्त कह देता है तो दोस्त की बात में आ जाते हैं, अगर परिवार का कोई सदस्य कह देता है तो उनकी बातों में आ जाते हैं। इस वक्त ये उनके हिसाब से या उनके नक्शे कदम पे ज़्यादा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि इस वक्त जो है ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। इस वक्त उन्हीं लोगों को ज़्यादा साथ दे रहे हैं जो लोग इनके बारे में और आपके बारे में लाइक जलस हैं, बहुत ज़्यादा जलसी है, या जो लोग आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं। लाइक आपके खिलाफ जाके कुछ आपको जो है नापसंद कर रहे हैं, या तो आपके खिलाफ जाके इनको दूसरा प्रपोजल दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली जेमिनी और मकर की एनर्जी बहुत दिख रही है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी और मिथुन राशि की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। कुछ लोगों के लिए वर्गो एनर्जी भी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत स्ट्रांगली दूसरों पे विश्वास करते हैं बजाय आपके। इससे पहले आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ था इस पर्सन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बहुत टाइम से ये ऐसा बिहेवियर मेंटेन करके बैठे हैं जिसमें दूसरों के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं। अपने दिमाग का मतलब अपने दिमाग में ना समझो ऐसे लाइक भूसा भर रखा है और मोटी बुद्धि के हो गए। लाइक होता है ना कि दिमाग है लेकिन अंदर पूरा का पूरा बोले भूसा भरा हुआ है, जिसमें अपना दिमाग लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर का नाम वी नाम से हो सकता है, या पता नहीं क्यों मुझे लाइक वी रिफ्लेक्शन बहुत दिख रहा है और एम रिफ्लेक्शन बहुत दिख रहा है। तो वी या एम नाम से या ए नाम से भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स मुझे दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे और बताएं इनके बारे में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी स्टबन पर्सनालिटी है, ठीक है। इनके ऊपर राहु दोषा भी हो सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो ये 4 नंबर के होंगे, ठीक है, 4 नंबर या 22 इनका बर्थ डेट हो सकता है। 22 या 13 या 4 इनका बर्थ डेट होगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ही स्टबन एनर्जी है। एरीज साइन भी हो सकती है, ठीक है, मेष राशि के हो सकते हैं। बहुत स्टबन, जिद रखना, अपनी बात को हमेशा सही समझना, अपने आगे दूसरों को खड़ा ना करने देना, स्पेशली आपको आपके रिलेशनशिप का मान ना रख पाना। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनको इतना ज़्यादा प्यार देते हो पर ये जो है उसकी इज्जत नहीं कर पाते, उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। हर बार जो है आपको बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ये आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एक जैसे कि राम और सीता की जोड़ी में आप लोगों को पता होगा ना कि सीता ने भी लाइक एक टाइम आया था जहाँ पे सीता माता को भी जो है अग्नि परीक्षा टाइप की देनी पड़ी थी। लाइक एक तरीके का उनको प्रूफ करना पड़ा था अपना कैरेक्टर। और साथ ही साथ सभी जानते हैं अग्नि परीक्षा के बारे में। तो कई बार हमारे जो है एशियन टाइम्स में और बहुत ज़्यादा हमारे कहते हैं ना लाइक जब भगवान वगैरह थे उस टाइम भी अग्नि परीक्षा बहुत लोगों ने दी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अग्नि परीक्षा ना लाइक फिजिकली नहीं बट वर्बली आपको देनी पड़ती है। लाइक आपको भोली से या आपकी ज़िंदगी में जो आज के ज़माने में बोलते हैं ना आज की टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, तो आप डेफिनेटली अग्नि के सामने परीक्षा तो नहीं देते हो, लेकिन अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है आपको बार बार कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं या आपकी उनसे क्या उम्मीदें हैं। आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है, हर बार उनको बताना पड़ता है। और ये काफ़ी लेजी बम के जैसा बिहेव करते हैं। लाइक होता है ना कि हर चीज़ को लेकर रिएक्शन ना देना या कोल्ड बिहेव करना या किसी बात पर बिना वजह गुस्सा हो जाना, इनको बार बार मनाना पड़ता है। इनके लिए बार बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनको कन्विंस कर करके थक जाते हो और ये आपके बोलते ना
लिटरली आपको बहुत इरिटेशन हो जाता है कई बार। आपको कभी कभी लगता है कि ये रिलेशनशिप में प्यार इतना नहीं है जितना मुझे मनाना पड़ जाता है या जितना मेरे को अपने आप को प्रूफ करना पड़ जाता है। इससे पहले तो ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं था, बट अब मुझे कन्विंस करना पड़ता है कि देखो यार, मैं यहाँ पर सही हूँ, वहाँ पे गलत हूँ, या मेरी सोच ये कह रही है मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, या मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोचता, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। अभी आपने मेरे से सुना कि थर्ड पर्सन से ज़्यादा चलते हैं, लेकिन अपने दिमाग, मतलब ऐसा है कि ये गलत को सही बोलते हैं और उसके लिए इनको गिल्ट फील नहीं होता। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ भी गलतियां ये करते हैं तो इनको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ये भी गलत हो सकते हैं, इनसे भी कोई गलतियां हो सकती है। ये उल्टा जो है ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनसे कोई गलती हुई ही नहीं होगी। मतलब ये तो ऐसे बोलते ना भगवान है, इनसे तो कोई मिस्टेक होनी ही नहीं है, ये तो भाई पूरे परफेक्ट पैदा हुए हैं, ठीक है। इस तरीके की इनकी मतलब बिहेवियर रहती है आपके प्रति। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है ये विक्टिम कार्ड बहुत प्ले करते हैं आपके सामने, ठीक है। बहुत डिफेंसिव है, अपनी गलती आसानी से नहीं मानते। और विक्टिम कार्ड मतलब बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब जब आप इनको ब्लेम करना शुरू करते हैं या आप इनको बोलते हैं कि देखो यहाँ पे तुमने मेरे साथ गलत किया, ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, तो ये उल्टा आपको ऐसे साबित करते हैं जैसे आप बहुत बुरे इंसान हैं और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इन्होंने जो भी किया सही के लिए किया। मतलब बोलते ना कि अगर आप गिर गए इनके कारण तो भी ये ऐसे दिखाएंगे कि आपने ध्यान नहीं दिया, आप अपनी आंखें बंद करके चल रहे थे इसलिए गिर गए, उनसे कोई गलती नहीं हुई। मतलब अपनी गलती कभी नहीं फील कर पाते। आपके लिए कभी भी स्टैंड लेना हो तो उस वक्त साइड होकर बैठ जाएंगे कोने में, और उसके बाद में बोलेंगे कि अरे मैं लेना चाहता था बट मुझे पता था कि तुम इस तरह बिहेव करोगी। लाइक काइंड ऑफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है हमेशा खुद को सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखने की आदत रखते हैं। लाइक बोलते हैं ना, खुद को हमेशा फूक फूक कर रखना है, अपना दिमाग जो है बहुत सोच समझ कर चलाना है। लाइक किसी के बोलते हैं ना, किसी के सामने झुकना नहीं है, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में, बहुत स्टबन एनर्जी है। कई हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन ने अभी लास्ट थोड़े टाइम से आपको सैबोटैज किया है, अपनी ज़िंदगी से निकाला है या बिना वजह के आर्ग्यूमेंट क्रिएट किए। इस वक्त आप जो इनको कुछ भी समझाते हो, इवन चीटिंग या डिसलॉयल्टी दिखाई दे रही हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ कुछ चीटिंग वगैरह की है या आपको छोड़ के अचानक दूसरे को चुन लिया है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। ये पर्सन ने अपने ज़िंदगी से आपको निकाला और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर उन्होंने एहसास नहीं किया। ये वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इनको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, जहाँ पर बोलते ना इन्होंने आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट किए, क्रिएट किया वो माहौल जहाँ पर आप जो है इनसे तंग आ जाते, इरिटेट हो जाते, या आप जो है खुद ही बैकआउट कर लेते। क्योंकि आप मुझे यहाँ से बैकआउट करते हुए दिख रहे हो और ये पर्सन जो है इस बात पे घमंड महसूस कर रहे हैं कि देखो मैं जीत गया, मैंने जो किया एकदम सही किया, मतलब वो वाली एनर्जी बहुत दिख रही है। मुझे कई हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है एयर साइन भी हो सकते हैं, एक्यूरियस, लिब्रा और जेमिनी तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। लिब्रा एक्यूरियस की भी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में भी ना शर्तों के साथ आते हैं, लाइक स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, आपके सामने शर्तें रखते हैं कि देखो ये होना चाहिए, ये कंडीशन है। वर्बली ज़रूरी नहीं कि हर बार बोलते हैं, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको झुकाना पसंद करते हैं। ये लड़की भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको झुकाना पसंद करते हैं और कभी कभी जो है बहुत रेयर ये तब झुकते हैं जब इनकी अपनी कोई गरज हो, ठीक है। लगभग मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग से स्ट्रैटेजिकली चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं प्यार नहीं करते, बट ये आपके साथ खेलते साथ है, लाइक माइंड से बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, ठीक है, अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देते, बट थर्ड पार्टी को डेफिनेटली हैवी होने देते हैं। थर्ड पार्टी के सामने इनकी गर्दन हमेशा झुकी रहती है, लेकिन आपके सामने जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस तरीके की मतलब बोलते हैं ना एनर्जी में रहते हैं जहाँ पे ये आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपको जो थोड़ा सा अगर इन्होंने सॉरी बोल दिया या किसी चीज़ के लिए गिल्ट फील कर दिया तो आप इनके सर पर चढ़कर नाचोगे। यूनिवर्स क्या ये प्यार भी करते हैं इनसे, प्यार भी करते हैं और इनकी ज़िंदगी में हर दिन आपका प्यार बढ़ता है, लेकिन ये ग्रोथ की तरफ भी दिख रहा है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, काफ़ी हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा बोलते ना कि एक इनकी ज़िंदगी में ना इनको कहीं रुकना नहीं है, लड़का लड़की जो भी है इनको अपनी लाइफ में कहीं रुकना नहीं है। इनको अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ चाहिए, हमेशा बेस्ट चाहिए, हमेशा हैप्पीनेस चाहिए। उसके लिए फिर उनको चाहे कितने लोगों को बोलते ना त्याग देना पड़े चलेगा, उनको जहाँ बेनिफिट रहेगा ये उसके साइड में ज़्यादा रहेंगे। मुझे इस तरीके की एनर्जी दिख रही है और ये डेफिनेटली आपके साथ मैरिज भी सपनों में देखते हैं, ठीक है। एक टाइम है जिसमें मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बोलते शायद नहीं है, बट ये आपसे सीरियसली शादी को लेकर सीरियस होते हैं। कई बार इनके मन में भी आता है कि आप जो है इनके अगर जीवन साथी होते तो कितना अच्छा होता, कितना मज़ेदार होता। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही स्टबन बिहेवियर में, जहाँ पर ये कभी भी कोई चीज़ मानते नहीं, इवन प्यार करते हैं तो दिखाते भी नहीं, अपने मन में ही दबा कर रखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताया क्या इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है?
इनको अपनी गलती का एहसास होता है डेफिनेटली। मुझे अभी ऐसा दिखाई दे रहा है हाल ही में ही इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जैसे कि आप इनसे दूर हुए हो या तो आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, सडनली आपने अपना बिहेवियर चेंज किया है इसीलिए इनको बुरा लग रहा है, या पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत अच्छा खासा बोलते ना मुँह की खिला दी है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन जो है इसका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसके कारण इस पर्सन को बार बार ऐसा लग रहा है कि कर्मा ने रिफ्लेक्शन दे दिया। लाइक होता है ना कि जो इन्होंने आपके साथ किया वो अब उनके साथ घटित हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे मेंटली स्ट्रेस, ट्रॉमा और बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी इनके ऊपर बढ़ चुकी है, प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। हार्ट ब्रेक का मतलब ये भी होता है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर लाइक बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे कि यार ये तो कहीं नहीं जाएगी, इसका तो पॉसिबल ही नहीं, और सडन आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं उससे ये हर्ट हो रहे हैं। अब ये उस पोजीशन पे आ चुके हैं जहाँ पे एक टाइम आप हुआ करते थे। यूनिवर्स और बताएं कि क्या इनको अपनी गलती महसूस होती है, क्या ये गिल्ट कभी फील करते हैं या करती हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ जो है, देखो मुझे पता है क्या दिख रहा है कि ये पर्सन गिल्टी ज़रूर फील करता है, लेकिन इसको हमेशा लगता है कि इसने अपना बेस्ट किया और इसके साथ विश्वासघात हुआ। ये अपनी तरफ से ये नहीं सोच पाते या सोच पाती हैं कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप जो है इनको धोखा देते हो, आप इनको डिच करते हो, आप इनको चीट करते हो, आप इनको मौका मतलब बोलते ना मौका पाते ही आप जो है गायब भी हो जाते हो, तकलीफ में छोड़ देते हो, या कई हद तक इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी करते हैं सही करते हैं, आप उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन बोलते ना अपनी गलती को महसूस ना कर पाना, अपना आप ना देख पाने की एक दिक्कत जरूर है, लेकिन गिल्टी फील करते हैं, गिल्टी फील होता है इनको, क्योंकि मुझे इनके कार्ड्स में ना कर्मा रिफ्लेक्शन बहुत दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन का बर्थडे 3 भी हो सकता है, 3 भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 3 बर्थडे भी दिख रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है, आपके आसपास पानी हो सकता है, या समुंदर के आसपास आप हो सकते हो कहीं हो, या आपके पर्सन शायद किसी समुंदर के किनारे बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लाइक इस तरह की एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोच विचारों में खोए हुए हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस पर्सन में और क्या है, क्या फ्यूचर में ये अपनी गलती के लिए सॉरी बोलेंगे मेरे व्यूवर्स को, क्या उनको अपनी गलती के लिए सॉरी बोलेंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। उनको रिग्रेट डेफिनेटली है, ठीक है, ये बात ज़रूर है कि इनको अपनी गलती का एहसास ज़रूर है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि है। अपने जीवन में ना इनका आगे ना बढ़ पाना, इनका एक ही जगह रुके रहना, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस और लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई हैं, और जिस तरह से ये खुद को हर्ट फील कर रहे हैं, लाइक डैमेज फील कर रहे हैं, जहाँ पे इनका उठने का इनकी ताकत नहीं हो रही, उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा गिल्ट ज़रूर फील कर रहे हैं। बट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है इनसे माफ़ी सुनने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। ये आसानी से आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपनी गलती का एहसास आपके सामने जल्दी नहीं दिखाएंगे, ये आंखों से ज़रूर बहुत सारी बातें करेंगे, आंखों से आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये पर्सन को अपनी गिल्ट है। आंखें छुराएंगे या आपको इस तरह देखेंगे जैसे आपको लगेगा कि ये जैसे अंदर से सॉरी हैं, लेकिन आपको वर्बली बोलते हुए, लाइक बोलते ना मुंह से बोलते हुए नहीं नजर आ रहे। यूनिवर्स मुझे टेम्परेंस का कार्ड क्लैरिफाई करें। ये काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी से भी बहुत बुरी तरह से गिरने वाले हैं, लाइक थर्ड पार्टी से भी प्लस आपकी तरफ से भी डिच होने वाले हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तरफ से आप चेंज हो जाओगे, दूसरी तरफ से थर्ड पार्टी जो है वो इनको तकलीफ में छोड़ देगी, और उसके बाद जो ये लेसन्स लर्न करेंगे ना, ये इनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये लेसन्स लर्न करने के दौरान इनको समझ में आएगा कि इन्होंने पास्ट में क्या क्या गलतियाँ की हैं आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जो है रॉन्ग होंगी, और उसके बाद जो है इनको ऐसा लगने लगेगा कि इन्होंने अपना कितना गलत कर्मा फैलाया और इन्होंने कितना गलत तरीके से आपको हर्ट किया। उस टाइम आप रो रहे थे, उस टाइम आप इनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, लिटरली बेग कर रहे थे, बट उन्होंने इन चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं फील किया, और अब बहुत आने वाले जल्दी, मुझे बहुत कम टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन आने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, उनके पर्सन को लेकर एडवाइस क्या देना चाहेंगे। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है, ये तो आप लोगों ने हमेशा सुना है, लेकिन इनके लेसन्स में आप जो है पोक करना बंद करो। हीलिंग जो है आप दे रहे हो, अच्छी बात है, हीलिंग आप जो है सर्व कर रहे हो, सामने वाले पर्सन तक भिजवा रहे हो, ओके, पॉजिटिविटी भिजवा रहे हो, ओके, लेकिन उनके लेसन्स लर्न करने से उनको मत रोको। जब तक सबक नहीं सीखेंगे तब तक आपके जीवन में उनका वर्थ क्या है उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अपने आप के लिए ज़रूरी है कि आप जो है
आपने जो जो सफ़र किया वो सारी चीज़ें इनको सफ़र करनी पड़ेंगी, इनको भोगना पड़ेगा, आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते। इसलिए देवी या देवता बनना बंद कर दो, इस तरीके की एनर्जी में मत आओ जहाँ पर आप बोलो अरे मैं इसको दुख नहीं होने दूंगी। और वो वाला गाना नहीं है, तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूँ, आऊँ जो अपनी ज़िद में तुझे क्या से क्या बना दूँ, वो वाला सॉन्ग सुना है ना, राइट? वो मत बनो, ठीक है, मत बनो, ये हरकत मत करो, लेसन्स लर्न करने दो। यूनिवर्स चाहता है कि अपनी ज़िंदगी के चैप्टर्स में से, अपने अध्याय में से, अपनी लाइफ में से कुछ सीखें। उन्होंने क्या आपके साथ रॉन्ग किया, क्या राइट किया, हर एक छोटी बड़ी गलतियों से उनको एहसास हो, गिरे और उसके बाद खुद से दोबारा उठे। आप जो है बार बार उनको अगर पोक करेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं मैं संभाल लूँगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी या गिरने नहीं दूंगा और तुझे तकलीफ होने नहीं दूंगा, तो ये बहुत रॉन्ग है। फिर उसके बाद क्या होगा ना, ये पर्सन फिर आपके सामने आ जाएंगे और फिर ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, फिर आपके साथ खिलवाड़ होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा। क्योंकि कैसा होगा ना कि आप उनको अपने लेसन्स लर्न ही नहीं करने दे रहे हो, आप उनको उनके सबक सीखने नहीं दे रहे हो, आप उनको शॉर्टकट देने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं इसको संभालूंगी। नहीं, आप जो है बोलते ना ईश्वर मत बनो, ठीक है? ईश्वर अपना काम बेहतरीन तरीके से जानता है, सरेंडर कर दो अपना काम, आप अपने तरफ से अपने आप पे फोकस रहो, ठीक है? जो उनकी ज़िंदगी में उनका नसीब है वो आप बदलने की कोशिश मत करो, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या इनसे किसी तरीके का फ्यूचर प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स? क्या इन फ्यूचर कोई फ्यूचर प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे, अपने पार्टनर से? यस, डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जिसका मतलब ये है कि आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त ज़रूर होगा, ठीक है? आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। वो आपकी ज़िंदगी में विश फुलफिलमेंट ये भी कहता है कि आपकी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग भी होगी। आप अपने जीवन में जो चाहते हो वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक होगी घटित, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। मतलब स्टार का कार्ड है विच सेज कि आप जो भी सोचोगे वो प्राप्त करोगे। यूनिवर्स मुझे बताए कैसे होगी विश फुलफिलमेंट, इनके जीवन में ये विश फुलफिलमेंट कैसे होगी? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस और क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास ना ऑफर ज़रूर आएगा बहुत जल्द। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ऑल ऑफ सडन आपके सामने कोई ऑफर लेकर खड़े हो जाएंगे। आपके सामने इनका इस तरीके का ऑफर होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ऑफर आपके लिए फ्रेश स्टार्ट का होगा, ठीक है? फ्रेश स्टार्ट को लेकर होगा या अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन कल की एक अलग ही कहानी लिखने के लिए होगा। आप उसके लिए बहुत संकोच और कन्फ्यूजन में घिरे हुए दिख रहे हो, लेकिन काफ़ी हद तक ये ऑफर आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज। यस, आई कैन सी अ सेलिब्रेशन। तो डेफिनेटली शादी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कमिटमेंट और सेलिब्रेशन आपके नसीब में लिखा हुआ है। आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो हासिल ज़रूर करोगे, इसमें समय लगेगा। लोग ना क्या कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश में हो, ठीक है? आप में से काफ़ी लोगों ने ना, मैं पर्सनल रीडिंग जो लेती हूँ ना उसके बेसिस पे बता रही हूँ, पर्सनल रीडिंग के बेसिस पे मैंने देखा है कि लोगों में ना क्यूरियोसिटी नहीं, मतलब ये बोलते हैं ना, सॉरी, पेशेंस नहीं है। उनको ऐसा हो गया कि अब भी हो जाए, अब भी हो जाए। अगर उनको बता दिया जाए कि देखो आपकी ज़िंदगी में ना ये जो आपका कमिटमेंट, आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो साल 2022 में सितंबर के दौरान हो जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं पता है? वो लोग इस भाग्य को बदलने की कोशिश करते हैं। आप लोग में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि भाग्य को बदलने की कोशिश करने लगते हो। कैसे भाग्य को बदलने के लिए? क्योंकि आपने अब मेरे मुंह से सुन लिया कि नेक्स्ट ईयर साल 2022 में सितंबर में होगा, तो आप किसी और टैरो रीडर के पास जाते हो और उनसे सुनने की कोशिश करते हो कि शायद वो आपको 2 महीना बोल दे, या वो आपको 2 हफ्ता बोल दे, या 1 हफ्ता बोल दे। यार इतनी भी घाई सही नहीं है। प्यार किया है ना तो कांटों के बिस्तर पे भी लेटना सीखो, ठीक है? उस पे मतलब बोलते हैं ना, जो अंगारे होते हैं ना उस पे चलकर दिखाओ, वही होता है असली प्यार। प्यार को हलवा मत समझो कि यार अब भी किया और अब भी रिजल्ट हो गया, मैनिफेस्टेशन अब भी हुआ, हफ्ते भर में रिजल्ट आया। अरे पेशेंस लगता है, कुछ लोगों को 6 महीने, कुछ लोगों को 8 महीने, कुछ लोग 6 दिन में भी मैनिफेस्टेशन वर्क करके दिखाते हैं। ये अपनी अपनी एनर्जीज है, अपने अपने भाग्य हैं। पता है हमारी किस्मत को ना हम बदलेंगे पॉजिटिव लेवल पे, लेकिन ऐसे भी मत सोचो कि एकदम इम्पेशेंट हो कि झटके से यूनिवर्स आपकी सुने, अब भी ऑन द स्पॉट रिजल्ट आए। रिजल्ट में टाइम लगता है। वेटिंग पोजीशन पे जो रहने की आदत है ना उसको छोड़ो। क्या होता है ना, आधे से ज़्यादा लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन सरेंडर करना भूल जाते हो। अपनी ज़िंदगी में ना मैनिफेस्टेशन के तुरंत बाद ये बोलना सीखो कि आई सरेंडर माई सेल्फ टू द यूनिवर्स, और सिर्फ बोलो मत, मीन इट। क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं, अभी मुझे हाल ही में जैसे एक केस ऐसा आया जिसमें उन्होंने मुझे पूछा, मुझे बहुत वियर्ड क्वेश्चन लगा ये, मतलब बिल्कुल वियर्ड क्वेश्चन लगा, जिसमें उन्होंने मुझे पूछा, और मुझे कुछ लोग ऐसा कर चुके हैं, मुझे जो पूछते हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मेरे पर्सन की फीलिंग्स बताया। तो मैंने उनको बोला ओके, फीलिंग्स ही जानना है? बोला हाँ। बोला एक्चुअली मुझे जानना है कि मैंने जो इनर वर्क किया है वो कहाँ तक पहुँचा। तो मैंने इसका क्या कनेक्शन फीलिंग से? इनर वर्क का फीलिंग से क्या कनेक्शन?
तो बोला कि उनका मतलब सोचना पता है क्या था, उन्होंने खुलकर मुझसे शेयर नहीं की ये बात, पर उनका ये बोलना था कि अच्छा मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ, मैं अपना सेल्फ लव कर रही हूँ, तो अभी तक तो इसको मेरे को चेस करना चाहिए था, तो अभी तक इसने मेरे को चेस क्यों नहीं किया, अभी तक ये मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ा, या ये मेरे को पूछ क्यों नहीं रहा है, मतलब अभी तक तो इसका फीलिंग्स चेंज हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने अपना इनर वर्क किया। यार अगर किसी भी रीज़न से कोई काम करोगे ना, वो काम बनेगा नहीं। इनर वर्क आपको ये सिखाता है, सेल्फ लव आपको ये सिखाता है कि अपने आप को बदलो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, एक बेटर पर्सनालिटी बनो, अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ले आओ, अवेकनिंग लाओ, अपने आप को लेकर लाइक ये बोलते हैं ना इंटरेस्टेड, लाइक अपने अंदर अपने आप को लेकर पैशन लाओ। लेकिन क्या कर रहे हो आप, इनर वर्क और सेल्फ लव इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपना पर्सन वापस चाहिए। तो आप लोग देखते हो कि अरे इनर वर्क किया, अब उसकी फीलिंग्स देखो चेंज हुई है कि नहीं, ये गलत है। अगर लालच रखोगे कि ये चीज़ मुझे ऐसे चाहिए, तो वो चीज़ पूरी होने में और ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी नहीं होगी, पर उसमें समय और लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी वेटिंग पोजीशन पे हो, इसलिए सरेंडर करना सीखो। जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है उसके बाद कंप्लीटली लेट गो करना सीखो। फीलिंग्स जानना एक अलग बात हो गई कि आपने ऐसे ही जस्ट जानने की कोशिश की कि फीलिंग्स क्या है, लेकिन ऐसा सोचना कि मैंने सेल्फ लव किया इसलिए उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, मैंने इनर वर्क किया इसलिए फीलिंग्स, ऐसा ये गलत है, ठीक है। ये आपका जो है ना, ये बताता है कि आपने अभी तक खुद को डिटैच नहीं किया अपनी इच्छाओं से, लेट गो नहीं किया, अभी तक सरेंडर नहीं किया, इस तरीके की चीज़ों को जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बहुत समय से एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ज़िंदगी में एंजल नंबर्स आखिर आपको क्यों दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजल्स मेरे व्यूवर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं। सीधे ही है ना, हाँ। देखो 1 2 3 अच्छे से मेडिटेट कर लो और चुनाव कर लो कि आपको कौन सा कार्ड चुनना है, ठीक है। 1 2 3, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। 1 2 3, ये एंजल्स के लिए अगर नंबर दिख रहे हैं आपको, ये उनके लिए है, ठीक है। फाइल नंबर 1 ओपन कर रही हूँ। फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए मैसेज है, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीन रिवील्ड। सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और सच्चाई सिर्फ आप ही को नहीं, आपके पार्टनर को भी। बहुत जल्दी आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। डीप इनसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन, आपके लिए बहुत ही मतलब बोलते ना कि कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज आप लोगों को डीप इंट्यूशंस दे रहे हैं। लाइक आप इंट्यूटिव हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के वाइब्रेशन आपको पहले से ही फील हो रहे हैं। एंड द अस्ट्रल रियल, मतलब आपकी ज़िंदगी में ना आपको फैक्ट्स पता चल जाएंगे, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित हो रही हैं, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स आपको सच दिखा रही है, या आपको फैक्ट दिखा रही है। यानी कि ये सच कुछ भी हो सकता है आप अपने पर्सन को लेकर कन्फ्यूज हो कि क्या ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, और मतलब क्या होगा मेरे रिश्ते का। और सडनली आपके सामने जो है 222 रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। लाइक आप सोच रहे हो सडनली 222, तो यूनिवर्स आपसे कहने की कोशिश कर रही है कि डोंट वरी, तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे भाग्य में यही होने वाला है। तुमने जो चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज होना शुरू कर दिया है, 222 का मतलब ये है कि भाई तुम तुम्हारे जीवन में उस कगार पर, उस स्टेज पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे इनसे रिकनसाइल कर ही लोगे, ठीक है। लाइक मैं अब यहाँ पर एंजल नंबर्स नहीं करूँगी। कुछ लोग जो है मुझे बार बार कमेंट बॉक्स पे पूछने लगते हैं, दीदी इस एंजल नंबर का क्या मतलब, उस एंजल का नंबर क्या मतलब, मुझे कौवा दिख गया इसका क्या मतलब, मुझे कुत्ता दिख गया इसका क्या मतलब। यार थोड़ा सा ना लॉजिक यूज़ करो। मैं कमेंट बॉक्स पे इतना रिप्लाई नहीं कर सकती, ये इम्पॉसिबल है। डेफिनेटली इन फ्यूचर में उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मैनिफेस्टेशन पे भी बनाऊंगी, डेफिनेटली बनाऊंगी, फॉर श्योर बनाऊंगी। समय का वेट कर रही हूँ, एक बार फ्री होने दो, सारा काम कंप्लीट होने दो, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। मैंने वादा किया है, मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगी इस वादे को। लेकिन अभी यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, ये आपके सामने पूरी सच्चाई को लाएगा। और अगर आप बहुत सच्चे हो तो आपके पार्टनर को आपकी सच्चाई का आभास होगा, एहसास होगा कि उन्होंने क्या चीज़ें रॉन्ग की, और उनके सामने पूरा सच आ जाएगा। जिन लोगों ने झूठ बोला है, उन लोगों का झूठ जो है सामने दिख जाएगा। ओके, सो अब पाइल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। आप लोगों ने जो एंजल्स के मैसेजेस देखे हैं, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, अपने चैलेंजेस को फेस करना सीखो। मैं अकेले हूँ, मैं अकेली हो गई, मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ूंगी, कैसे आगे बढ़ूंगा, यार मैं अकेले नहीं चल सकता, ये था तो मैं अकेली, मतलब ये था तो मैं खुश थी, वरना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। ये सारी सोच विचार को ना अपने दिमाग से दूर निकालो। सोचो ठीक है, अकेले हूँ, शेर के बराबर हूँ, ठीक है। वो क्या वो लाइन है, भीड़ में तो कुत्ते आते हैं, कौन भीड़ में सुअर आते हैं, कुत्ते आते हैं, आई हैव नो मुझे याद नहीं है सही से, लेकिन शेर अकेला आता है। तो अपने आप को ना शेर या शेरनी की एनर्जी में लाओ और चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश करो।
करो, ठीक है। फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, अपनी इच्छाओं को लेकर ना क्लियर रहो, फोकस्ड रहो कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, उसी चीज़ की डिमांड करो। मैनिफेस्टेशन करने निकल रहे हो, आज चाहिए राधा और कल चाहिए सीता, तो इस तरीके की हरकत मत करो। डिसीजन ले लो कि एग्जैक्टली कौन चाहिए, राधा चाहिए, सीता चाहिए, या अपनी ज़िंदगी में बेस्ट चाहिए, ठीक है। अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर रखो, फोकस्ड रहो और अपने चैलेंजेस को फेस करना सीखो। जो चीज़ नामुमकिन लगती है उसी को ही आप मुमकिन कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आप मुमकिन कर सकते हो। अपने हर एक इंसान के अंदर एक शेर या शेरनी की एनर्जी होती है। हर एक इंसान के अंदर दुर्गा होती है या हमारा महादेव होता है। हर एक इंसान के अंदर वो सोल होती है जो बहुत पावरफुल होती है, बस उस सोल को समझने की जरूरत है, ठीक है। पाइल नंबर 3 अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल का मैसेज क्या है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, वाओ नाइस। तो पाइल नंबर 3, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, प्यार ही सच्चा होता है, प्यार में पूरी सच्चाई होती है। मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, आपके लिए जिंदगी में चमत्कार खुद ही नेचुरली होगा, आप उसके लिए प्लान नहीं करेंगे, आप स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे, ये अचानक ही होगा। स्पिरिट हैज़ योर बैक्स, एंजल आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर लेवल पे वो आपका साथ दे रहे हैं, बस आपको उन पे विश्वास करने की ज़रूरत है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग मेरी तरफ से। बहुत ही शॉर्ट और क्विक रीडिंग की है आज मैंने, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है मेरे पास, कुछ काम है जो निपटाने हैं, और कुछ दिन तक मेरी ऐसी ही शॉर्ट और क्रिप्स रीडिंग जो है आपको देखने को मिलेगी, जो क्विक होगी और कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी। मुझे प्यार देना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करो, मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाओ, और येस डेफिनेटली कमेंट करो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। कुछ दिनों के लिए एडजस्टमेंट, और उसके बाद आप लोगों को इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे इस चैनल और उस चैनल, दोनों चैनल्स पे, और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट रीडिंग्स डाल रही हूँ। इन्जॉय करने के लिए डेफिनेटली लिंक पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।